को जाना होगा, कॉमन कराएंगे। गाँव देहात में कूड़ा फेंकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किराड़ी मुंडका में कूड़ा फेंकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा वालों शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रेखा गुप्ता इस्तीफा दो। कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है और अभी भी आप नारे लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने एक बार कही थी कि कूड़े के पहाड़ को जाना होगा। क्या लग रहा है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है पहाड़? देखिए, भाजपा की 4 इंजन की सरकार है और चारों के चारों इंजन फेल है। आज आम आदमी पार्टी के पार्षद एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस भलसवा लैंडफिल साइट पर आए हैं और कूड़े के पहाड़ के सामने खड़े हैं। मुझे तो कूड़े का पहाड़ कहीं से भी कम नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार में वहां उस साइड पे कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया था, लेकिन फिर से आपको कूड़े का पहाड़ फिर से नजर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ से भलसवा से कूड़े के पहाड़ को किराड़ी ले जाना या भलसवा से कूड़े के पहाड़ को मुंडका ले जाना और वहाँ बच्चों की मौत होना, लोगों की मौत होना, वहाँ पे पानी एकत्रित होना, लोगों की लिए जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है वहाँ पे। तो ये तो कहती थी रेखा गुप्ता जी की कूड़े के पहाड़ को जाना होगा, कि उनके मंत्री आते हैं और कहते हैं कूड़े के पहाड़ को जाना होगा, लेकिन अभी ये नहीं पता था कि कूड़े के पहाड़ को जाना कहाँ होगा। किराड़ी जाना होगा, मुंडका जाना होगा या दिल्ली के किसी और कोने में जाना होगा। आज आप देखिए, इन्होंने दिल्ली को पूरा गंदा कर दिया। जब से भाजपा की सरकार आई है, एमसीडी में सरकार आई है, दिल्ली सरकार आई है इनकी, तब से इन्होंने पूरा गंदी गंद कर दिया है। आप देखिए, मजलिस पार्क के अंदर चले जाए तो कूड़ा है, निरंकारी ग्राउंड के अंदर चले जाए तो कूड़ा है, आज आप किराड़ी के अंदर चले जाए तो कूड़ा एकत्रित है, मुंडका के अंदर चले जाए तो कूड़ा एकत्रित है। आप किराड़ी मुंडका के फ्लाईओवर के साथ देखते जाइए, नई लाइनफिल साइट्स बन रही है। तो क्या कूड़े के पहाड़ को यहाँ से उठकर मुंडका, किराड़ी इस जगहों पे गांव देहात में जाना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी सख्त विरोध करती है इस बात का कि गांव देहात के अंदर कूड़ा नहीं डालना चाहिए, किराड़ी मुंडका के अंदर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और ये बिलसवा साइट खत्म होनी चाहिए। जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस पहाड़ को खत्म कर रही थी, आज भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसकी एमसीडी है उसी की दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, तीनों सरकारें उसकी अपनी है। तो मुझे लगता है फिर भी भाजपा काम नहीं कर पा रही, तो भाजपा की नीयत में खोट है। सिर्फ वो बातें करते हैं, बोल बच्चन है, सिर्फ वो ये कहते हैं कि यहाँ से कूड़े के पहाड़ को जाना होगा, लेकिन दिल्ली के विभिन्न कोनों में जाकर दिल्ली के नागरिकों की जिंदगी को बर्बाद करने का काम कर रही है रेखा गुप्ता। प्रदूषण को लेकर के भी हाहाकार मची हुई है दिल्ली में और लगातार AQI बढ़ता है और सबसे बड़ा जनक अगर कहा जाए प्रदूषण का तो इस इलाके का यही है, लेकिन बावजूद इसके दावा होता है, काम नहीं होता, हट नहीं पा रहा कूड़े का पहाड़, तो प्रदूषण कैसे कम होगा? आप एक चीज देखिए, जितने लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं, इसके अंदर पॉइजनस गैस निकलती है, इसके अंदर अक्सर आग लग जाती है, कूड़ा लगातार यहाँ पे गिरता है, बदबू खूब होती है यहाँ पर। आप देखिए, एक हॉटस्पॉट सा बन के रह गया ये, लोगों की जिंदगी यहाँ पे रहना दुर्भर हो गई है, लोगों के घरों के अंदर तक कूड़ा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ऐसी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो दिल्ली के नागरिकों का दर्द नहीं समझ सकती, ऐसे मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पे रहना नहीं चाहिए। रेखा गुप्ता को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुझे लगता है कि उन्होंने एक कूड़ा नीति निकाली है, समझ रहे हैं, उस कूड़ा नीति के तहत वो किराड़ी के अंदर और मुंडका के अंदर कूड़ा ही कूड़ा करे जा रही है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। पॉल्यूशन पे देखा आपने, जल भराव पे आपने देखा, ये लगातार सरकार भाजपा की विफल हुई। उसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े वादा करके दिल्ली की जनता को गुमराह करके, दिल्ली की जनता ने उनको मौका दे दिया, दिल्ली की जनता मासूम है, उन्होंने मौका दे दिया कि ये शायद पूरा कर देंगे, लेकिन AQI 700 पार गया इस बारी। हमें नहीं पता था कि लगातार AQI 400 पार हो रहा था, कि इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया है वो लोकसभा की सीटों के लिए दिया था या AQI के लिए दिया था। तो मुझे तो लगता है कि शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री होकर जिनको ये नहीं पता कि मुंडका के अंदर कूड़ा फेंका जा रहा है, किराड़ी के अंदर कूड़ा फेंका जा रहा है, और वो लगातार लोगों की, अपने नागरिकों की, जिन्होंने उनको वोट दिया, मुंडका से उनका अपना विधायक है, काउंसलर गजेंद्र दलाल हुआ करते थे, वो MLA बने वहां से, और उनका अपना विधायक, और वहां पे वो कूड़ा फेंक रही। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। बिना मास्क के यहाँ खड़े होना मुश्किल है, प्रदूषण यहाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन दावे बहुत हो रहे हैं, हटाने की बातें बहुत की जा रही है, लेकिन कूड़ा कम नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? आप खुद देख सकते हैं, आपने खुद कहा कि बिना मास्क के यहाँ खड़े होना नामुमकिन है। तो आप सोचिए, जो यहाँ पे आसपास की जनता जो रह रही है, जिन्हों के घरों तक कूड़ा पहुँच चुका है, रेखा गुप्ता जी ने जिन्हों के घरों तक कूड़ा पहुँचा दिया है, तो आज उन लोगों का यहाँ पर जीवन जीना कैसे व्यतीत कर रहे होंगे, वो किस हाल में
कितनी जहरीली गैस को लेकर और कितना कूड़ा उनका जो घर हो गया है, वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे होंगे और अपना गुजारा कर रहे होंगे। तो क्या अब लगातार इसकी आवाज़ तेजी से उठाती रहेगी? हाँ बिल्कुल, हम अभी कुछ 10 से 12 दिन पहले भी हम आए थे यहाँ पर। हमने दिखाया था कि यहाँ से ट्रकों में भर के कूड़ा जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र जैसे किराड़ी, मुंडका, रामा विहार, विश्वासनगर, काफी जगहों पर यहाँ से कूड़ा भर के जा रहा है, जहाँ की जनता को रेखा गुप्ता जी बीमारी दे रही है। एक मुख्यमंत्री को जनता चुनकर लाई थी कि वो उनका भला करेंगे, उनके लिए अच्छे काम करेंगी, लेकिन यहाँ पे जनता ने क्या पाया, उनके साथ धोखा हुआ, उल्टा हुआ। आज वो गंभीर बीमारियों के हालात से गुजर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग रामा विहार गए थे, वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ था, जिसमें 6 वर्ष की बच्ची डूबकर मर गई थी। रेखा गुप्ता जी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार में इतने गलत काम हो रहे हैं कि जनता का बेहाल हो चुकी है और जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। सर, अभी 1 महीने बाद ही इस कूड़े के पहाड़ में आग लगनी शुरू होगी और जहरीली गैस निकलेगी, जिससे आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं। सालों से यहाँ पे इसको हटाने का, कम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ना तो वैसा हो पा रहा है और ना ही पोल्यूशन का कंट्रोल हो रहा है। इसको लेकर के क्या आप लोगों की नीति? ये भारतीय जनता पार्टी के 20 साल का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में 20 साल में क्या किया। वो कहते हैं कि वो सरकार में अभी आए, लेकिन वो 20 सालों से जो है एमसीडी की सरकार चला रहे हैं, 20 साल से कूड़े का पहाड़ जो है साफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लोग नाकाम है। और मज़े की बात यह है और हैरत की बात यह है कि यहाँ का कूड़ा ले जा के जो है वो वहाँ पे किराड़ी में, बुराड़ी में और तमाम रामा विहार में, शर्मा कॉलोनी में तमाम इस कूड़े को डाला। और मेयर साहब की ये बायो माइनिंग करके इसको रिफाइन करके फिर कूड़ा डाल रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, एक चेतन है यहाँ पे, और चेतन जो है ये शर्मा कॉलोनी में रहते हैं। ये बेचारे इतने दुखी हैं कि जैसे इनको पता लगा कि आज प्रोटेस्ट हो रहा है, तो चेतन जो है यहाँ पे देखिए अपने घर के आसपास जो फैला हुआ, जो यहाँ से कूड़ा जो यहाँ पे भेजा था, यहाँ से ट्रकों में भर के ये सारा कूड़ा जो है इन्होंने इसका सैंपल जो है यहाँ पे करके भेजा है। ये देखिए, ये बायो माइनिंग करके कूड़ा है, देखिए ये पॉलिथीन है, ये कट्टा है, इस तरीके का सामान जो है, ये देखिए सारी पॉलिथीन, इस तरीके का सामान जो है डायरेक्ट लोगों की कॉलोनी में डिस्पोज किया जा रहा है। लोगों जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इस तरीके का कूड़ा जो है वहाँ पे उनके घरों के आसपास इसको डिस्पोज किया जा रहा है। बताइए इससे कैंसर होगा नहीं होगा? पॉलीथीन जो है डायरेक्ट कैंसर का घातक जो है प्रमाण है कि पॉलीथीन से कैंसर हो सकता है, यह हो सकता है, सबको पता है। लोगों के घरों में वो कूड़ा डाला जा रहा है, लोगों की कॉलोनी में कूड़ा जा रहा है, वहाँ के ग्राउंड वाटर का क्या होगा, वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनकी सांसों का क्या होगा। चेतन बता रहे थे मुझे कि अभी वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, वो टूर्नामेंट 2 घंटे खेले और घर में 2 दिन तक बीमार पड़ गए क्योंकि उनकी छाती इतनी गंदगी से भर गई उस समय। तो इस तरीके का माहौल जो है शर्मा कॉलोनी, किराड़ी, रामा विहार आसपास के एरिया में जो है इस तरह का कूड़ा जो है डंप किया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ का कूड़ा ले जा के दिल्ली के बाहरी देहात गांव खेतों में यहाँ पे डाली जा रही है, गांव के लोगों को परेशान कर रही है, दिल्ली देहात के लोगों को परेशान कर रही है। बहुत शर्म की बात है। इसकी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी विरोध करती है। इस तरह का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कूड़े का पहाड़ खत्म करना है तो तरीके से खत्म होगा। इस तरीके लोगों के जान को जोखिम में रहकर कूड़े का पहाड़ कतई खत्म नहीं हो सकता। रेखा गुप्ता हाय 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 रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राजा इकबाल सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राजा इकबाल सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।